हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 लेके, जिसमें हम इस चैप्टर के बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 7 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने कहा एनसीईआरटी का जो हमारा सबसे पहला सवाल है, ये हमारा सबसे पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था। वैसे एक एक्टिविटी थी मैग्नीशियम रिबन वाली, उसी से रिलेटेड है। तो सवाल है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आंसर होता है बच्चों, आंसर होता है मैग्नीशियम रिबन should be cleaned with the help of sandpaper, should be cleaned with the help of sandpaper सैंडपेपर रेग मार बच्चों, वहां बताया था वैसे मैंने। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन विद द हेल्प ऑफ सैंडपेपर बिफोर burning in air, before burning in air, in order to remove, in order to remove the layer of, मैंने कहा मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर इन ऑर्डर टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड which is formed on the surface of magnesium ribbon, which is formed on the surface of magnesium ribbon which hinders burning। ये बच्चों ना जलने से रोकता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन which hinders burning, which hinders burning, फुल स्टॉप। कहते हैं आफ्टर क्लीनिंग, साफ करने के बाद इसको सैंड पेपर से, कहते हैं आफ्टर क्लीनिंग इट बर्न्स, जलने लगता है बच्चों, इट बर्न्स विद अ dazzling, DAZZLING, इट बर्न्स विद अ dazzling, dazzling का मतलब होता है बच्चों ब्राइट, ब्राइट फ्लेम टू प्रोड्यूस अ व्हाइट पाउडर, टू प्रोड्यूस अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक रिएक्शन भी लिख देंगे बच्चों इसमें, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं एक रिएक्शन भी लिख दे रहा हूं। मैंने कहा रिएक्शन होती है मैग्नीशियम को अगर हम खुली हवा में जलाते हैं Mg+O2, मैंने कहा ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, मैंने कहा ये ऑक्सीजन है, मैंने कहा ये मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है। ठीक है ना, मैंने कहा इसको बैलेंस कर लेते हैं, हम बैलेंस करके ही लिखते हैं ज्यादातर। एक मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो दो कर दिए, दो करने की वजह से मैग्नीशियम भी दो हो गए, तो दो कर दिए, बैलेंस हो गई बच्चों। तो हमारा इस सवाल का आंसर है बच्चों, ठीक है, आप लोगों के सामने। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है बच्चों, मेरे को लगता है 25 से 30 क्वेश्चन के मोटा मोटा बीच में इस चैप्टर में क्वेश्चन हैं। ठीक है ना,
क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स ये गिव्स, ये आर जो है इसका मतलब है रिएक्शन होने के बाद ये मिल रहा है बच्चों, टेंशन मत लो, वो मैं बता देता हूं तुम लोग को। दिस आर स्टैंड्स फॉर एन एरो, ऐसे करके एक एरो है। ऑल्सो सेकंड में दिस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर एन एरो, एक एरो है, मतलब रिएक्शन करके ये मिल रहा है। ठीक है ना, ये एरो है बच्चों, एरो। हाँ समझदार हो आप लोग इतने। चलते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन होता है बच्चों H2 प्लस क्लोरीन होता है बच्चों Cl2, गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो होता है बच्चों HCl। ठीक है, मैंने पहली रिएक्शन लिख दी, इसको बैलेंस भी कर देता हूं। मैंने कहा दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो दो करने पड़ेंगे इधर। मैंने कहा दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, हो गई बच्चों बैलेंस, हो गई बच्चों बैलेंस। सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा सेकंड, मेरा सेकंड कह रहा है बेरियम क्लोराइड Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा BaCl2। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम होता है 3 पॉजिटिव, SO4 होता है 2 नेगेटिव, ये 2 जो है वो एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा और 3 जो है वो एल्यूमिनियम का वो सल्फेट के पास आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। मैंने कहा रिएक्ट करेगा, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा। बेरियम सल्फेट मैंने कहा Ba2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, और क्या क्या यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की लिखी है मैंने, ऑलमोस्ट सबकी लिखी है। क्लोराइड बता देता हूं, क्लोराइड की जरूरत है क्या सेकंड पार्ट में? हाँ बिल्कुल है, बेरियम क्लोराइड है क्योंकि। ठीक है, मैंने कहा आप सुनो, मैंने कहा ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखना, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट Ba और SO4, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, BaSO4, सीधा लिख दो BaSO4 प्लस। मैंने कहा दूसरा क्या बन रहा है, देखो दूसरा क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्लोरीन में तो Cl3 बनेगा और Cl की वैलेंसी 1, इसमें तो एल्यूमिनियम ही रहेगा, तो AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। चेक कर लो बच्चों, आप लोग के सामने है। ठीक है, रटना नहीं है बच्चों, जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, जिनको ये वैलेंसी का नहीं पता, बच्चों लेक्चर नंबर 1 और 2 दोबारा से देखोगे। और 1 और 2 के साथ साथ अगर आपको 1 और 2 में लग रहा है कि बीच में ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो एक हमने प्लेलिस्ट ना साइंस की बेसिक्स करके बना रखी है, उसके अंदर हमने दोनों वीडियोस डाली हैं जिसमें वैलेंसीज आयन सबके बारे में बताया। ठीक है, बहुत बच्चों वीडियोस को शेयर भी करो दोस्तों के साथ। चलते हैं बच्चों इसकी बैलेंसिंग की तरफ। अब मैंने कहा इधर एक बेरियम है, उधर एक बेरियम है, इधर क्लोरीन 2 है, उधर 3 है, उधर 3 है बच्चों, तो मेरे को 3 को करने पड़ेंगे बच्चों सबसे पहले, कम से कम एटलीस्ट 6। ठीक है, 6 कर दिए। मैं 3 को 4 तो बना नहीं सकता ना, इसको 4 बना दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 को 4 नहीं बना पाऊंगा, 3 को मैं 6 ही बना सकता हूं, या तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा या 2 से कर दिया, 6 हो गए। यहां क्लोरीन 2 ही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा चेक कर लो, 3 बेरियम 1 बेरियम, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब चेक करो, 3 बेरियम 3 2 6 क्लोरीन 2 एल्यूमिनियम, SO4 का होल थ्राइस, SO4 है आगे से थ्राइस है, उसका इंडिविजुअल चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चेक कर लो बच्चों। अब चलते हैं बच्चों इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, देखते हैं थर्ड पार्ट में, आखिरी पार्ट में ये क्या पूछ रहा है। कह रहा है सोडियम प्लस वाटर गिव्स, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बात क्लियर है बच्चों? बैलेंसिंग कर लो, एक सोडियम 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया, इनको भी 4 कर दिया, सोडियम भी 2 होगा, यहां भी 2 कर दिया। चेक कर लेते हैं, 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 2 और 2, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों मेरे हो गए बच्चों, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ये उसका पहला पार्ट था जो मैंने कर दिया।
ये उसका दूसरा पार्ट था जो मैंने कर दिया, ये उसका तीसरा पार्ट था जो मैंने कर दिया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब इसके सवाल नंबर 3 की तरफ, चलें क्या? सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं इसके। मैंने कहा सवाल नंबर 3 भी कुछ बैलेंसिंग से रिलेटेड ही लग रहा है मुझे देख के, तो ठीक है आराम से कर लेंगे। 1 2 पार्ट है इसमें। मैंने कहा आराम आराम से सीखेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहला पार्ट मैंने कहा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है विद स्टेट सिंबल, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। मेरी बात सुनो, बेरियम क्लोराइड होता है बच्चों BaCl2, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4। बच्चों समझ गए होगे, रिएक्शन कहीं देखी है? याद करो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल नंबर 2। नहीं यकीन आ रहा, नोट्स बनाए होंगे ना, जाओ नोट्स में डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल नंबर 2 में ये रिएक्शन लिखवाई थी वैसे, लेकिन यहां पे तो बता रखा है क्या बन रहा है। मैंने कहा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव, रिएक्ट टू, ये रिएक्ट अलग है बच्चों, टू अलग है, हाँ स्पेस लगना भूल गया शायद। तो मैंने कहा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ठीक है पानी में। पानी में मतलब होता है स्टेट सिंबल्स भी तो लिखने हैं ना, स्टेट के सिंबल्स भी तो लिखने हैं ना बच्चों। तो एक्वस सॉल्यूशन लिख दो, क्या लिख दो? एक्वस सॉल्यूशन लिख दो, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन। तो ब्रैकेट में छोटा सा AQ लिख देता हूं, AQ, इसके ब्रैकेट में भी AQ लिख दो। सॉल्यूशन पानी में मतलब एक्वस सॉल्यूशन, चेक कर लो। आगे कह रहा है टू फॉर्म इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, याद आ गया व्हाइट PPT बनता था, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 इनसॉल्युबल है मतलब सॉलिड है, ठीक है PPT भी लिख सकते हो। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, फिर से सॉल्यूशन मतलब होता है हमेशा एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हमेशा होता है एक्वस सॉल्यूशन। मैंने कहा एक बेरियम यहां पे 2 क्लोरीन, यहां पे 1 क्लोरीन, ठीक है 2 क्लोरीन बना दिए, ठीक है ना। उसके बाद 2 सोडियम 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो चुकी है बच्चों, ठीक है। मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी विद स्टेट सिंबल, एक्वस सॉलिड और एक्वस। अगर किसी को अपने आप को सुपर सेफ रखना है तो इसके पास ना PPT भी लगा दो बच्चों, सुपर सेफ मतलब चाहते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सब दे दो तो दे दी मैंने वो भी। सॉलिड मतलब PPT ही होता है वैसे यहां पे। सेकंड भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, NaOH इन वाटर मतलब एक्वस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, तो HCl का भी एक्वस सॉल्यूशन, HCl का भी एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। वाटर तो सबको पता है बच्चों लिक्विड होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बोला है तो फिर से सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बोला है तो एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। सारे स्टेट सिंबल्स लिख दिए मैंने, मैं इसको बैलेंस भी कर दे रहा हूं। एक सोडियम एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। बच्चों ऑलरेडी बैलेंस है ये, ठीक है ना, ऑलरेडी बैलेंस है। और ये रिएक्शन तुमने देखी होगी बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों मैंने दोनों पार्ट कर दिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आप चौथे क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके फोर्थ क्वेश्चन क्या है देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने रिएक्शन नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप लोगों को लिखवा रखा है, ये भी मैंने तुम लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिएक्शन नंबर 2 में, 1 में तो हमने मैग्नीशियम रिबन करा था ना, सेकंड एग्जांपल होगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर।
अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इन वाटर, ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स प्लस पानी करके जो भी बनता है, इसको व्हाइट वॉश, याद आ गया, व्हाइट वॉश करते हैं इससे। मुझे तो याद आ गया जी, मेरे को पता है चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को लो, देखो मुझे पता है CaO को पानी में मिला दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। मैंने कहा इनके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, मैंने कहा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कुछ लोग इसको स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर भी बुलाते हैं, ठीक है, मुझे पता था तो मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लेक्ड मैंने साफ नहीं लिखा, उसको भी मैं क्लियर लिख देता हूं थोड़ा। मैंने कहा ये पानी हो गया, मैंने कहा ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है, कैल्शियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार आता है बोर्ड में। ये मैंने कहा क्या हो गया, क्विक लाइम हो गया, क्विक लाइम, ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस होगी, कह रहा है सबसे पहला पार्ट कह रहा था नेम द सब्सटेंस एक्स, मैंने कहा ये है कैल्शियम ऑक्साइड है एक्स, तो सबसे पहले तो एक्स को मार्क करो ना, एक्स को, इसके चक्कर में कहां पड़े हो, पहला पार्ट, ये तो दूसरा पार्ट है बच्चों, राइट, रिएक्शन लिखो, पहला पार्ट, मैंने कहा एक्स जो है वो CaO है, ठीक है, मैंने कहा एक्स जो है वो CaO है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, मैंने कहा एक्स जो है वो CaO है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, या कुछ लोग इसको क्विक लाइम भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, क्विक लाइम भी बुलाते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कुछ लोग इसको क्विक लाइम भी बुलाते हैं, ठीक है ना, स्लैश लगा देते हैं चलो बीच में, है ना, ये मूव नहीं हो रहा तो स्लैश लगा देते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। सेकेंड पार्ट कह रहा था राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर, ठीक है ना, तो सेकेंड पार्ट हो गया ये तुम्हारे आगे, ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, बच्चों पॉज कर लो वीडियो, नोट कर लो जल्दी से। चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा सवाल है why is the amount of one gas amount why is the amount of gas collected in one test tube in activity 1.7, देखो एनसीईआरटी में यही लिखा था क्वेश्चन, तो यही आया है, तो एक्टिविटी 1.7 एक्चुअली में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर थी, याद करो डीकंपोजिशन रिएक्शन, याद करो डीकंपोजिशन रिएक्शन का तीसरा पार्ट सी, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, याद करो, मैंने कहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये पूछ रहा है कि इस एक्टिविटी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इसके दौरान एक गैस दूसरी गैस का डबल कैसे बनी है, नेम द गैस। मैंने कहा आसान है, बहुत आसान बात है मेरे लिए, मैंने कहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पानी का मतलब क्या होता है, मैंने कहा पानी लो, पानी से पास करा दो इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने कहा इसके दौरान ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है पानी, ठीक है। मैंने कहा जब मैं इसको बैलेंस कर दूंगा तो मैंने कहा यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 ऑक्सीजन है, यहां 2, ठीक है, तो मैंने कहा इसको मेरे को 2 करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन यहां 4 हो जाएंगे तो इसको भी मुझे 2 करने पड़ेंगे ताकि यहां भी 4 हो जाए। तो आप लोग नोटिस कर रहे हो इस क्वेश्चन के दौरान H2 रेशियो अगर O2 चेक करो इक्वल टू 2:1 है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सी गैस डबल बनी है बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस देखो डबल बनी है, ठीक है। क्यों डबल बनी है वो मैंने तुम्हें वहां भी बताया था,
यहां भी बता दे रहा हूं, नेम द गैस भी बोला है क्योंकि मैं पूरी बात लिख दे रहा हूं। मैंने कहा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द हाइड्रोजन गैस is produced twice या डबल जो बोलो, is produced double of the oxygen gas because, कारण बताता हूं, because इसका कारण है बच्चों इन वाटर, because in water hydrogen and oxygen are present in the ratio 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में जो है, पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, इसी वजह से इनका भी रेशियो 2:1 प्रोड्यूस होता है बच्चों। ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है। बहुत बेहतरीन डिटेल्ड बना रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को रफली डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों उसके बाद आगे की तरफ, ठीक है। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 6 की तरफ। और 6 पे हमारे पास यहां पे इन लोगों ने 2 क्वेश्चन अलग अलग दे रखे हैं, मेरे को लगता है, हाँ 6 और 7 साथ दे रखे हैं, ठीक है। कर लेते हैं बच्चों, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम आराम से करते हैं। ये देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ा रखा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन टर्न हो जाता है जब एक आयरन नेल उसमें डिप की जाती है, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है जो ग्रीन कलर का ही होता है, ठीक है। तो वही बात लिख देता हूं मैं। मैंने कहा द कलर ऑफ, मैंने कहा द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, the color of copper sulfate solution, the color of copper sulfate solution changes from blue to green, changes from blue to green। मैंने कहा the color of copper sulfate solution changes from blue to green when an iron nail is dipped in it, when an iron nail is dipped in it, when an iron nail is dipped in it, the color of copper sulfate solution changes from blue to green when an iron nail is dipped in it because iron is more reactive than copper, iron is more reactive than copper, therefore displaces copper, iron is more reactive than copper, therefore displaces copper from copper sulfate solution, therefore displaces copper from copper sulfate solution to form iron sulfate या ferrous sulfate, to form ferrous sulfate जिसका कलर ग्रीन ही होता है बच्चों, विच इज ग्रीन इन कलर, विच इज ग्रीन इन कलर। एक और बात, चलो जब इतना लिख ही दिया है तो मैंने कहा अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर
is also observed on the iron nail. A reddish brown coating of copper is also observed on the iron nail. ठीक है बच्चों, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑब्जर्व की जाती है। अच्छा, केमिस्ट्री है तो रिएक्शन होती है तो लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो, CuSO4, उसमें आयरन का नेल डुबा दो। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो FeSO4 बना लेगा प्लस कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों। मैंने कहा ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, मैंने कहा ये आयरन है, मैंने कहा ये फेरस सल्फेट है, मैंने कहा ये कॉपर है। मैंने कहा इनके कलर भी मैं नोट कर देता हूं। मैंने कहा इसका कलर होता है बच्चों ब्लू, आयरन का कलर होता है बच्चों ग्रे, लोहे का कलर। मैंने कहा इसका कलर होता है बच्चों ग्रीन, और इसका कलर होता है बच्चों रेड ब्राउन। मैंने सब लिख दिया जितना मुझे इसके रिएक्शन के बारे में पता था। मैंने कहा अगर इस रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात करूं तो ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड है। अब आ जाते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, एक गिवन एग्जांपल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.0, उसको हटा देते हैं। एग्जाम में ये थोड़ा आएगा इस एक्टिविटी को छोड़ के। एग्जाम में इस बात से क्या मतलब है एक्टिविटी से 1.10 में क्या है। वैसे मैं बता दूं, मेरे ख्याल से एक्टिविटी 1.10 जो रही होगी हमारी, वो रही होगी वो वाली, कौन सी, लेड नाइट्रेट वाली। ठीक है, तो मैं उसको नहीं लिखता हूं मैं भी, ऑल दो लिख दोगे क्या ही हो जाएगा ना। हमने तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट के 2 एग्जांपल बताए थे, एक लेड नाइट्रेट वाला PbNO3 का होल ट्वाइस वाला, ठीक है, एक बेरियम क्लोराइड वाला, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाता हूं, देखो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट वाला, चेक कर लो, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट वाला। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट वाला। मैंने कहा बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, मैंने कहा ये दोनों रिएक्ट करेंगे, बेरियम सल्फेट बना लेंगे। अभी लिखी थी क्योंकि मैं झट से लिख दे रहा हूं, बेरियम सल्फेट बना लेंगे प्लस सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, अगर इनके स्टेट के सिंबल्स भी लिखने हैं तो लिख दो, वरना वैसे बता दूं ये व्हाइट PPT होता है, मैं लिख दे रहा हूं मेरे को जितना आता है। यह है बेरियम सल्फेट, मैंने कहा ये व्हाइट PPT होता है। ये दोनों के दोनों मैंने कहा इधर जो लिखे हुए दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस हैं, मैं ये भी लिख देता हूं। मैंने कहा ये बेरियम क्लोराइड है, मैंने कहा ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ये दोनों के दोनों जो हैं कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, कलरलेस सॉल्यूशंस हैं दोनों। व्हाइट PPT है, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या NaCl ही लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम क्लोराइड। अगर पूरी इंफॉर्मेशन देनी है मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इसके आगे एक्वस, इसके आगे एक्वस, इसके आगे सॉलिड और इसके आगे एक्वस लिख देना जैसा कि वहां लिखा था। बाकी ये रिएक्शन मैंने कर दी है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, वहां भी की थी क्योंकि, तो बैलेंस कर देता हूं। हाँ, मैंने कहा एक बेरियम 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, सबसे पहले तो इसके आगे 2 लगा दो। ठीक है, और अब चेक कर लो, एक बेरियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 सोडियम SO4 एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई बच्चों। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कर दिया है बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं आगे को। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो आर लिखा है ना बच्चों रिएक्शन में, वो एरो है, एरो गिव टू गिव वाला एरो है, टू गिव वाला, ठीक है। वो शायद फॉन्ट वॉन्ट चेंज हो गया कुछ इसमें, ये पैनल में या ये बोर्ड में इंसर्ट करते समय ना हमारी पीपीटी का कुछ चेंज हो गया होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा लफड़ा हो गया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले पार्ट में आ जाओ, मैं दोबारा उतार दे रहा हूं आप लोग के लिए। लो, 4 टाइम्स ऑफ सोडियम जो कि सॉलिड दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है खैर इससे, प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस दी हुई है, आर लिखा है, आर मतलब टू गिव, ट्वाइस ऑफ Na2O सॉलिड, ठीक है। कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड, सब्सटेंसेस स्पेस रह गया, सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। मैं लिख देता हूं बच्चों, ऑल्दो मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है। मैंने कहा सोडियम का ऑक्साइड बन गया, मैंने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से एक ओ कम होके Na2O, Na2 जुड़ गए मेरी बला से, एक ओ कम हो गया मेरा, ये हो गया बच्चों रिडक्शन, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा बच्चों मुझे ये बात, ठीक है, लिखनी पड़ेगी ये बात, थ्योरेटिकली लिख देते हैं। मैंने कहा सोडियम is oxidized, sodium is oxidized to sodium oxide, sodium is oxidized to sodium oxide। दूसरी बात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 लिखना, हाँ बच्चों O भी होता है क्योंकि ऑक्सीजन O2 जो है इज रिड्यूस्ड टू सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। हो गया बच्चों ये मेरा पहला पार्ट। चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कॉपर ऑक्साइड सॉलिड है जो कि CuS सॉलिड है जो कि, उसकी रिएक्शन कह रहा है हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस से। मैंने कहा करा लेंगे जी, रिएक्शन तो दे रखी है, ठीक है। गिव्स, R स्टैंड्स फॉर रिएक्शन क्या दे रही है, Cu मतलब कॉपर सॉलिड प्लस पानी लिक्विड, प्लस पानी जो कि लिक्विड। कोई मतलब नहीं है स्टेट से मेरा, यहां पे स्टेट उनने बताई है तो मैंने भी ध्यान में रख ली है। मैंने कहा H2 से H2O ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हो गया जी ऑक्सीडेशन, हो गया जी ऑक्सीडेशन। कॉपर सल्फाइड नहीं है, ऑक्साइड होगा शायद, हाँ सॉरी, कॉपर ऑक्साइड था, हाँ ये माय मिस्टेक, हमने गलत लिखा, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। हमने कहा कॉपर ऑक्साइड से बन गया बच्चों कॉपर, मैंने कहा ऑक्सीजन हट गया, मैंने कहा हो गया रिडक्शन, मैंने कहा हो गया रिडक्शन। तो लिखना पड़ेगा बच्चों यही दोनों बातें इसके लिए भी, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है या कौन रिड्यूस हुआ है, लिख लेते हैं, थोड़ी देर सबर रखना बस, हाँ। मैंने कहा इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस या H2, हाइड्रोजन मैंने कहा हाइड्रोजन जो कि होता है H2 इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, या लिख दूं वाटर, लिख दूं, उसके बाद कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CuO होता है बच्चों ये, कॉपर ऑक्साइड CuO इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर में रिड्यूस हो गया, ठीक है। कोई नहीं, चलो सही लिखा हुआ है, सही लिखा हमने, थोड़ा क्या इधर उधर करें, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन भी हो चुका है 8,
8 क्वेश्चन भी हमने कर दिया है बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। सब लोग नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है? सब लोग नोट कर लेंगे, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। चलो चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। ये भी कुछ मुझे पता नहीं क्या ही लग रहा है, कुछ तो पढ़ेंगे अभी, रिएक्शन ही लग रही है। विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? ठीक है, क्या स्टेटमेंट इस रिएक्शन के बारे में इनकरेक्ट है कह रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, रिएक्शन उतार देता हूं। ट्वाइस ऑफ पीबीओ सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड, reaction R stands for gives twice of Pb solid plus CO2 gas plus CO2 gas। इनमें से कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। चार ABCD, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये दो क्वेश्चन साथ आ गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, वो दिख नहीं रहा है थोड़ा, पता नहीं क्यों फॉन्ट, शायद फॉन्ट कुछ दिक्कत है इसमें, चेक करेंगे इसको नेक्स्ट टाइम। लेकिन फिलहाल 9th और 10th दो क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कह रहा है देख लेते हैं। इन्हें चार स्टेटमेंट दे रखे हैं इस रिएक्शन के बारे में। मैं चारों स्टेटमेंट पहले लिख देता हूं इसके। यहां रिएक्शन यहां पे खत्म हुई। ए स्टेटमेंट, इसका ए स्टेटमेंट कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कह रहा है, मैं दोबारा उतार दूंगा कोई नहीं, मेरे लिए थोड़ा काम बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। मैंने कहा बी स्टेटमेंट भी लिख देता हूं इसका। ए एरा, बी एरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। मैंने कहा सी, सी देखते हैं। सी था कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। मैंने कहा सी था, अच्छा इतना बड़ा है क्या, कार्बन इज गेटिंग और डी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। डी है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। फिर इनमें ऑप्शन में से कुछ चुनना है, 1 2 3 4 में से। इनमें से कौन सा करेक्ट है बताना है पहले। मैंने कहा अच्छा डी, डी ऑप्शन है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। मेरी बात सुनो, चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। मैंने कहा ये पीबीओ से पीबी बन गया, ऑक्सीजन हट गया, इसको कहते हैं रिडक्शन। कार्बन से मैंने कहा ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब मैं अगर करेक्ट तुम्हें स्टेटमेंट बताऊं तो लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू लेड, टिक कर लो जो भी है। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू लेड को टिक कर लो, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस को टिक कर लो। एक तो ये सही है, सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। ये सही स्टेटमेंट है। मैंने कहा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ए गलत है। उसके बाद कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नहीं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी गलत है। तो इनने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन्हें चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए एंड सी, ए एंड सी। तीसरा दे रखा है बच्चों, तीसरा खाली ए, देखो दूसरा दे रखा है ए एंड सी, तीसरा दे रखा है ए कॉमा बी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है और भी इसमें भी। अच्छा नहीं ठीक है, तीसरा दे रखा है ए, खाली ए, और फिर चौथा दे रखा है, अंडरलाइन कर देता हूं, तीसरा दे रखा है ए
कुछ गड़बड़ हुआ है, दोबारा पढ़ें क्या एक बार, एक सेकेंड। पहला है ए एंड बी, दूसरा है ए एंड सी, तीसरा है ए बी एंड सी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया हमें। ये देखो ये है तीसरा। तीसरा है ए कॉमा बी एंड सी, तीसरा है ए कॉमा बी एंड सी, और चौथा है ऑल। मैंने कहा इनकरेक्ट कौन है उसको टिक कर दो। मैंने कहा मुझे साफ दिख रहा है इनकरेक्ट ए और बी है, तो इनकरेक्ट ए और बी इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट। मैंने कहा इसका आंसर है, देखो बहुत क्लियर समझा रहा हूं यार मैं। मेरी थोड़ी मिस्टेक ये रही कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा शफल, मतलब मिक्सअप हो गए दो। ठीक है, वो हमारी भी गलती नहीं है वैसे। वो क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम उस लैपटॉप से बना के यहां डाला, तो इसका सिस्टम थोड़ा उसको वो कर गया आगे पीछे। ठीक है, बन चुका है, फिलहाल हमारा काम कर दिया हमने। मैंने कहा ये मेरा सॉल्यूशन नंबर 9 है। अब चल रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 10 की तरफ। देखो 10th क्वेश्चन यहां से शुरू है, यहां से। यह है मेरा 10th क्वेश्चन। मैंने कहा क्वेश्चन है Fe2O3। ठीक है, मैंने कहा चलो दोबारा लिख देते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम gives Al2O3 gives Al2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Fe, प्लस ट्वाइस ऑफ Fe। जैसा कहा मैंने कर दिया। चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? मैंने कहा एल्यूमिनियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जी। किसका एग्जांपल है ये? मैंने कहा डी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, और इसका आंसर मैंने बताया था फर्स्ट ऑप्शन है, ये है। ठीक है, मैंने कहा डी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी को कंफ्यूजन है तो एक काम कर सकते हो बच्चों, एनसीईआरटी खोल लो ना थोड़ी देर के लिए। एनसीईआरटी में पीछे मेरे को इतना भी याद है क्वेश्चन कहां पे, मैं बता रहा हूं। चैप्टर के अंत पे जाना, जहां पे से चैप्टर की एक्सरसाइजेस शुरू होती है, वहां पहुंच जाओ। वहां का पहला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला और दूसरा एक्सरसाइज का पीछे ग्रीन रंग की जो एक्सरसाइज होती है चैप्टर के लास्ट में, उसका पहला दूसरे क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर बात कर रहे हैं आगे को। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, चलें आगे की तरफ, चलें बच्चों, चलें आगे की तरफ, चलते हैं। चलो अब हम आ गए, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ये भी देख लेंगे, ये भी एमसीक्यू लग रहा है हमें। ठीक है, मैंने कहा मैं आंसर ऐसे ही बता सकता हूं वैसे। HCl की रिएक्शन आयरन से करा दो, आयरन का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। आयरन का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने कहा आयरन का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस पहला ऑप्शन है। दूसरा है क्लोरीन गैस एंड हाइड्रो ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। देखो क्योंकि ना, क्योंकि HCl है, HCl उसकी रिएक्शन आयरन से करा रहे हो, तो पहले तो नो रिएक्शन तो तब होगी जब आयरन जो है कम रिएक्टिव होगा ना। आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड यही सब बचते हैं। तो हाइड्रोजन तो, आयरन तो उसके ऊपर ही होता है, तो उसको जगह ले लेगा, आयरन क्लोराइड बना लेगा। सही करा है मैंने, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है बच्चों, वरना लिख लेना, कोई समस्या भी नहीं होती है। ठीक है, ए ऑप्शन। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ठीक हो गया, तो मेरा 11th भी हो गया है।
ठीक है, जल्दी से बच्चों ऐसे इसको क्या क्या इसमें पॉज करोगे, जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वो मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन इस जगह पे, पिछला वाला जो था ना, ये क्वेश्चन एक इधर आना था, वो गलती से उस पेज में शिफ्ट हो गया खुद से, हमें ऐसा ध्यान जैसा आ रहा है। देखो भाई, ये कराने की जरूरत तो नहीं है वैसे, है ना, जितना मेरी समझदारी कहती है इसको कराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम करा दे रहे हैं बच्चों। है, कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं आंसर यार आप लोगों के लिए, क्योंकि ये लास्ट ईयर सीबीएसई में भी आया था, ऑल्दो नोट्स में सबसे पहले लेक्चर में यही लिखवाया हमने अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपरली। मैंने कहा अ बैलेंस्ड, मैंने कहा अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ इक्वेशन, अ बैलेंस्ड chemical equation is an equation in which the number of atoms of an element, equation in which the number of atoms of an element in the reactant site, of an element in the मैंने कहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। बल्कि और अच्छे से लिख देते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट in the reactant side is equal to the number of atoms of that element in the product side, equal to the number of atoms of that element in the product side, that element in the product side। ठीक है, ये मेरा पहले हिस्से का आंसर आ चुका है। मैंने कहा एक चीज और पूछ रहे हैं ये लोग, ये पूछ रहे हैं व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, बी और बैलेंस्ड। हाँ, तो मैंने कहा वी बैलेंस chemical equations because we balance chemical equations because they follows law of conservation of mass, because they follows law of conservation of mass, which states that mass can neither be created, mass can neither be created, mass can neither be created nor destroyed, that is the number of atoms of an element in the reactant side and product side जो होते हैं वो बराबर होते हैं, that is, ठीक है, that is, चलो लिख ही देता हूं, that is the number of atoms of an element in the reactant side, the number of atoms of an element in the reactant side is equal to the number of atoms, is equal to the number of atoms of that element in the product side, of that element
इन द प्रोडक्ट साइड। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको साल उसे टीचर्स कहते आते थे ये नहीं आएगा नहीं आएगा, इतना आसान नहीं आता। देखो लास्ट ईयर आ चुका है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को मोर और लेस हमें नहीं नापना है, कम ज्यादा नहीं देखना है, हमें ऐसा देखना है कि हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का या एनसीईआरटी की हर बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है, ये हमारा सवाल नंबर 12 था। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सॉरी, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं बच्चों इसके बाद सवाल नंबर 13 की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 मेरे को लगता है बैलेंस बैलेंस करके लिखने का, क्या है पता नहीं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम, सही बात है, ठीक है ना। सॉल्यूशन नंबर 13 का ए पार्ट कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के NH3 बनाते हैं बच्चों। में क्यों बनाते हैं वो बता देता हूं। N3 नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, तो N की वैलेंसी H के पास आ गई, ठीक है ना। तो NH3, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर देते हैं क्योंकि बैलेंस रिएक्शन लिखनी है हमने, इक्वेशन लिखनी है। 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। देखो मैंने क्या करा, 2 लगा के 3 को कर दिया 6, क्योंकि मैं 3 को 2 नहीं बना सकता, 2 को 3 नहीं बना सकता। 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस हो गई बच्चों, चेक कर लो। मैंने कहा अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। मैंने कहा बी पार्ट, ए पार्ट तो ये रहा, बी पार्ट यहां से शुरू है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन और सल्फर H2S होता है बच्चों। सल्फर की 2, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी, तो क्रॉस में हो गई H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर का मतलब होता है प्लस O2, बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर मतलब H2O, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। मैंने कहा मैं इसको बैलेंस कर लूंगा। मैंने कहा यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 सल्फर है, यहां पे 1 सल्फर है, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 2 और 1 3 है। मैंने 3 को पहले 4 किया, इसको भी 4 कर दिया। इसको 4 करने के चक्कर में यहां पे ऑक्सीजन अब इम्बैलेंस, सब इम्बैलेंस हो चुका है। दोबारा चेक करते हैं, 2 हाइड्रोजन है इधर, 4 हाइड्रोजन है इधर, इसके आगे 2 लगाऊंगा। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, सल्फर अब 2 हो गए तो इसके आगे भी 2 लगाऊंगा। अभी गड़बड़ हो गया, सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 2 और 4, 2 और 4, ये तो गड़बड़ हो गया ना। 2 और 4, ये तो गड़बड़ हो गया ना। यहां पे 2 4 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 और 4 6 हो गए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 6 हो जाएंगे ना। 2 की जगह इसको क्या कर दो, 3 कर दो, बैलेंस हो गई होगी बच्चों। मुझे पता है 2 3 2 2 से बैलेंस होती है रिएक्शन, तो हमें याद हो जाता है यार, ये हम भी नहीं रटते हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप रटो, हम कहते हैं आराम से समझो, करते जाओ। इट इज अ प्रोसेस जिसको तुम रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नंबर ऑफ एटम चेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में आ जाता है, ठीक है। सी पार्ट, सी पार्ट, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। अब उम्मीद करते हैं क्रॉस वैलेंसी समझ में आ गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, to give aluminium chloride AlCl3 and a precipitate of barium sulfate। बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सबको पता है बेरियम सल्फेट। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, एक बेरियम एक बेरियम। मैंने कहा 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। सबसे पहले तो 3 क्लोरीन को कर दो 6, क्योंकि 2 को 3 नहीं करा सकता, 3 को 2 नहीं, ठीक है। चेक करते हैं, 1 बेरियम 2 क्लोरीन, सॉरी क्या था, 3 2 6 क्लोरीन, ठीक है। दोबारा चेक कर लो, यहां पे 6 क्लोरीन हो गए, तो उसके आगे भी मुझे 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दोबारा चेक करते हैं, 3 बेरियम 1 बेरियम, इसके आगे भी मुझे 3 लगाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गई होगी। 3 बेरियम 3 2 6 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन, एल्यूमिनियम 2 SO4 का होल थ्राइस,
ये Ba हटा दो ना, SO4 का 3 है तो पूरा का पूरा, थ्राइस लिखो या SO4 का 3 लिखो, एक ही बात है, बैलेंस हो गई। डी पार्ट देख लो बच्चों, मेरे ख्याल से 4 ही पार्ट होंगे इसमें, हाँ बिल्कुल 4 ही पार्ट है। कह रहा है पोटेशियम मेटल मतलब K रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, K पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चेक कर लेंगे, बैलेंसिंग चेक कर लेंगे। एक पोटेशियम, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। ठीक है, 3 को कर दो 4, 2 लगा के, 3 को कर दो 4, 2 लगा के, दोबारा चेक करते हैं। एक पोटेशियम, 2 कर दो, 2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो चुकी है बच्चों। तो बच्चों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरह। उम्मीद करते हैं आपने पॉज करके लिख लिया होगा। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। फिर से बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया बच्चों एक और। ठीक है, क्या है ये इतना सारा? ए पार्ट है, HNO3 प्लस दिस गिव्स दिस, बी दिस प्लस दिस गिव दिस, सी दिस प्लस दिस गिव दिस, डी। 4 पार्ट है, 4 पार्ट है। R स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, रिएक्ट करके क्या बन रहा है। 4 पार्ट है, पहला, दूसरा यहां से शुरू है, यहां से, और तीसरा सी पार्ट कहीं यहां देखा था मैंने, और चौथा डी पार्ट। कर लेंगे बच्चों, ये मर्ज अप हो गए ये भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 12 में मैं दोबारा, सॉरी 14 में मैं दोबारा उतार दूंगा। ए पार्ट कह रहा है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट मतलब CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस पानी। सबसे पहले इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, पहले चारों लिख लेते हैं, फिर एक साथ ही बैलेंस कर लेंगे, एक ही बात है। मैंने कहा दूसरा भी लिख देता हूं पहले मैं। बी पार्ट, मैंने कहा बी कहां से शुरू था? अंत से शुरू था, यहां से बिल्कुल। NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस पानी। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 प्लस पानी होता है H2O। मैंने कहा एक काम करता हूं, सी पार्ट भी लिख ही लेता हूं अब जब इतने लिख दिए हैं तो। मैंने कहा सी है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, मैंने कहा ये हो गया, बैलेंस तो भी कर ही लेंगे। मैंने कहा अब एक डी पार्ट और रह गया है, डी पार्ट भी उतार लेता हूं। मैंने कहा डी पार्ट देख लेता हूं, डी पार्ट क्या है, वहां से शुरू है वो। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बेरियम क्लोराइड होता है बच्चों BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों H2SO4। ठीक है, थोड़ा नाम बोल के लिखना सीखो बच्चों। हाँ, गिव्स बेरियम सल्फेट और HCl। बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 प्लस HCl। मैंने कहा एक काम करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं अब इन सबको। मैंने कहा यहां चेक करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन और दो और एक, 3 हो गए बच्चों इधर। कितने हो गए? 3 हो गए। मुझे दिक्कत दे रहे हैं ये 3, मुझे 3 हाइड्रोजन की आदत नहीं है क्योंकि वहां 2 ही है। मैं 2 को 3 नहीं बना सकता, 3 को 2 नहीं बना सकता। मैं इन 3 को, 3 इसी की वजह से तो है, 2 तो ये है, 3 इसी की वजह से तो है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो गए। 2 ये 4। मैंने कहा इसको भी 4 कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा 4 हाइड्रोजन इस तरफ, 4 हाइड्रोजन इस तरफ। मैंने कहा ऑक्सीजन चेक करते हैं। मैंने कहा 3 2 6 प्लस मैंने कहा 2, 8 हो गए बच्चों। कितने हो गए? 8। इस तरफ हो गए 8, इस तरफ देखते हैं बच्चों। 3 2 6 7 8, 8 हो गए उस तरफ। एक कैल्शियम। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पहले से बैलेंस कर दिया। बैलेंस हो गई बच्चों पहली रिएक्शन, यहां और वहां 2 लगा के। अब आ जाते हैं बच्चों नीचे की तरफ। एक सोडियम, 2 सोडियम, तो 2 लगा दो। 2 सोडियम, 2 सोडियम। ऑक्सीजन चेक करो, 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन वो, 6। मैंने कहा 4 ये, इसके आगे भी 2 लगा दो। 4 2 6 हो गए। दोबारा चेक करो, मैंने कहा 2 सोडियम, 2 सोडियम, 2 और 4, 6 ऑक्सीजन। मैंने कहा 4 और 2 6 ऑक्सीजन। मैंने कहा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। मैंने कहा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। यहां पे हाइड्रोजन है 1 और 2 हाइड्रोजन है। मैंने कहा 4 हाइड्रोजन है। मैंने कहा वहां पे, सॉरी यहां भी 4 ही है।
दो ये 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। उसके बाद मैंने कहा सल्फर चेक करो, एक सल्फर ऑक्सीजन पहले बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया बच्चों, यहां और वहां 2 लगाया, बैलेंस हो गया। एक सोडियम एक सोडियम, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, एक सिल्वर एक सिल्वर, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, पहले से बैलेंस्ड है। एक बेरियम, दो क्लोरीन एक क्लोरीन, तो 2 लगाओ सबसे पहले, तो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, बैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, फिर से बैलेंसिंग का आ गया है यार बच्चों, कितने बैलेंसिंग के क्वेश्चन है देखो एनसीईआरटी में। पक्का बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट होती होगी, फिर एनसीईआरटी इतनी बार कोई एक चीज देता नहीं है वरना। ठीक है ना, पक्का बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन कितने हैं चेक करें पहले, मेरे ख्याल से 15, फिर 16, फिर बैलेंसिंग का है क्या 16 भी? हाँ बैलेंसिंग का ही है। फिर 17 और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, बच्चों 28। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, अभी हम सिर्फ 14th कर चुके हैं, मतलब 50% एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत ज्यादा होते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में, और खासतौर पे बैलेंसिंग के ज्यादा हैं, देखो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे। 15 क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं कर रहा हूं, ए पार्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये R स्टैंड्स फॉर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस पानी, ठीक है, बैलेंस भी कर देता हूं हाथों हाथ। एक कैल्शियम, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ठीक है, ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, सब बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट की तरफ कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, गिव्स Zn, अच्छा Zn2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, शायद ये कहीं यूज भी हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, ZnNO3 का होल ट्वाइस, है ना। मेरे को ध्यान जैसा आ रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से आ रहा है, लेकिन क्या करना है, चलो ऐसा लग रहा है कहीं देखा था अभी जिंक नाइट्रेट, चलो छोड़ो, ठीक है छोड़ो, वहीं आ जाते हैं जहां थे। जिंक नाइट्रेट बी पार्ट प्लस सिल्वर, ठीक है। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, देखो मोटा मोटा थोड़ा चालू भी बनना पड़ता है हमें। मैंने कहा NO3 का होल ट्वाइस है या एक ही NO3 है, देखो इसके आगे पहले तो 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगाने की वजह से पूरा NO3 बैलेंस हो चुका है। मैंने कहा 2 सिल्वर हो गए, सिल्वर के आगे 2 लगा दो, अब एक बार दोबारा चेक कर लो, ठीक है ना। मैं दोबारा चेक कर लो, मैंने कहा एक जिंक, 2 सिल्वर, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद O3, 3 टू 6, 3 टू 6, ठीक है, बैलेंस हो गया। सी पार्ट की तरफ चल रहे हैं। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, AlCl3 प्लस Cu, ठीक है। साफ लिखूं Cu को, थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, ठीक है।
तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से हुई तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर मेटल को अलग कर दिया। ठीक है ना, मैंने कहा एक एल्यूमिनियम कॉपर दो, सॉरी कॉपर एक क्लोरीन दो, क्लोरीन तीन, तीन को कर दो बच्चों 6 2 लगा के। ठीक है, तीन को कर दो 6, इसके आगे भी 3 लगा दो, क्लोरीन यहां भी 6। अब सब डिसबैलेंस हो गया, सिल्वर एक होना चाहिए, 2 है वहां, यहां एक ही है तो यहां भी 2 हो गया। कॉपर यहां 3 है, वहां भी 3 होने चाहिए थे। चेक कर लेते हैं एक बार, 2 एल्यूमिनियम, 3 कॉपर 3 टू 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, बैलेंस बच्चों। डी पार्ट यहां है, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो K2SO4 R स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, मतलब गिव्स। बेरियम सल्फेट Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस KCl। एक बेरियम 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, तो यहां पे 2 लगा दो, 2 हो गया। एक बेरियम 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम S1 O4 बैलेंस बच्चों। 15th क्वेश्चन भी हो गया है बच्चों ये। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं सीधा। फिर से आ गया बच्चों, फिर से आ गया बैलेंसिंग का क्वेश्चन। चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं थोड़ी और। कह रहा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। बैलेंस करके भी लिखनी है, टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखनी है। अच्छा, इस बार एक माइन्यूट सा चेंज, एक चीज और पूछ लिया इन लोगों ने, टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछी है। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर टाइप भी बताना है। ए पार्ट कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड K पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड उसका एक्वस सॉल्यूशन भी कह रहे हैं ये लोग, प्लस बेरियम आयोडाइड Ba2 पॉजिटिव I नेगेटिव, तो BaI2 उसका भी एक्वस सॉल्यूशन गिव्स पोटेशियम आयोडाइड K पॉजिटिव I नेगेटिव Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड Ba2 पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो BaBr2 सॉलिड। ठीक है, मैंने कहा चेक कर लो। अभी इसका टाइप ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं। मैंने कहा K I2 के साथ I के साथ चला गया, Ba Br के साथ आ गया, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक और बात बताऊं बच्चों, देखो मैं तुम लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहता, सबको पता है ना डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बनता है। देखो एक्वस सॉल्यूशन में BaBr2 का प्रेसिपिटेट बन रहा है। मैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन भी लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में। पता है तो लिख दो ना। कुछ लोग डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन साथ मर्ज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जब जानकारियां हैं तो उसका इस्तेमाल करो। एक पोटेशियम एक Br 2 Br, सबसे पहले तो उसके आगे 2 लगा दो। इसके आगे 2 लगने की वजह से K2 हो गए, तो यहां भी K2 कर दो। ठीक है, यहां पे भी K2 कर दो। इसके बाद 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, एक बेरियम आयोडीन 2 बैलेंस हो गया बच्चों। चलते हैं बच्चों बी पार्ट की तरफ। बी है जिंक कार्बोनेट Zn2 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट गिव्स, सीधे गिव्स बोल दे रहे हैं, रिएक्शन लिखा है ना गिव्स, टूट रहा है, डिस्प्लेसमेंट है पक्का है। गिव्स जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चेक कर लो,
और जिंक कार्बोनेट बी पार्ट में सॉलिड था। ठीक है, मैंने कहा टूट रहा है, सिंगल चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूटती है तो उसको क्या कहते हैं? मैंने कहा उसको कहते हैं डीकंपोजिशन। टाइप ऑफ रिएक्शन है, पूछा था बच्चों, मैं जबरदस्ती नहीं बता रहा हूं, पूछा है उनने, ऑल्सो टेल द टाइप ऑफ रिएक्शन। बैलेंस भी कर देता हूं, एक जिंक एक कार्बन तीन ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, बैलेंस ऑलरेडी है ये। सी पार्ट, मैंने कहा सी भी देख लेते हैं। मैंने कहा सी है हाइड्रोजन गैस। मैंने कहा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कभी भी H नहीं होता, H2 होता है, क्योंकि गैसेस कभी भी फ्री स्टेट में नहीं, हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में होती हैं। क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ के एक सिंगल चीज बनाती है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस कर लेते हैं, दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। यह है बच्चों कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एक और पार्ट है, अभी जगह बनानी पड़ सकती है, बना लें क्या? ठीक है, सी पार्ट। अब डी की तरफ चलते हैं। मैंने कहा डी क्या है, देखो डी है मैग्नीशियम सॉलिड, मतलब Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस प्लस HCl एक्वस गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस, MgCl2, मतलब MgCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। यही है, ठीक है। मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जगह ले ली, हाइड्रोजन को अकेला कर दिया। यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, यह है और सुनो, बैलेंस, एक मैग्नीशियम एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तो दो से मल्टीप्लाई करो, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ये मेरा सवाल नंबर 16 भी हो गया है बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखते हैं क्या आगे को क्वेश्चंस हमारे पास बचते हैं, करते जाएंगे, देखते जाएंगे बच्चों कहानी क्या है। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ठीक हो गया, एक्सोथर्मिक वो होती है बच्चों जिसके दौरान हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन, सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट, या बोल लो क्या, एनर्जी, हीट बोल लो और एनर्जी बोल लो, इज रिलीज्ड या प्रोड्यूस, जो भी, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल बता देता हूं जिसमें हीट रिलीज होती है। मैंने एक काम करो, चूने को पानी में डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इसके दौरान हीट, मैंने ये एक्सोथर्मिक में वहां भी लिखवाया होगा। हाँ, मैं जनरली चीजें बदलता कम हूं बहुत, वही लिखा देता हूं जो पहले लिखवाया। दूसरा क्या होता है, मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट या एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड
पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा ना, कोई नहीं, चलो लिख देता हूं मैं। मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यूज होती है मतलब, अरे सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज नोन एज मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं उसका भी। क्या लिखूं? वो लिख दूं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने वाला CaCO3 को हीट कर दो, CaO प्लस CO2 गैस बन जाएगी। ठीक है, इसमें यूज हुई है हीट। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी देख लेते हैं। कह रहे रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहा गया है? तो मैं आंसर लिख देता हूं, मैंने कहा रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज, रिएक्शन की प्रोसेस लिख दे रहा हूं मैं, ये भी लिखा रखी है बच्चों मैंने तुम्हें, रेस्पिरेशन is considered as an exothermic process because energy, ठीक है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इसके दौरान बनती है बच्चों, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, प्रोड्यूस्ड, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ती है बच्चों, हाँ मैंने कहा रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा हम खाना खाते हैं, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है C6H12O6, फिर हम सांस लेते हैं, फिर हम पानी भी पीते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये सब मिलके हम लोग CO2 गैस रिलीज करते हैं, खाना बर्न होता है बच्चों, पानी को हटा रहा हूं। मैंने कहा ग्लूकोज हम लोग को खाने से मिलता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। ठीक है, और मैंने कहा हम लोग CO2 गैस को एक्सहेल करते हैं, पानी को एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के थ्रू, प्लस हमारी बॉडी के लिए अंदर बनती है एनर्जी। ठीक है, मैंने कहा ग्लूकोज हमें खाने से मिलता है, पानी हम ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, और उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एक्सक्रीट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और एनर्जी बनती है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक है। बैलेंस नहीं होगी, बैलेंस कर लेना, हर जगह 6 लगा दो सिवाय ग्लूकोज के, और चेक भी कर लेना चाहो तो, मुझे याद रहता है बच्चों, 6 कार्बन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 6 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन, 18, 12 और 6 18। ठीक है, ये बैलेंस हो चुकी है, तो ये इसी कारण से है बच्चों, रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ये। तो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन है डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का उल्टा क्यों होता है? सही बात है, उल्टा होता ही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ती हैं और सिंगल चीज बनाती है, डीकंपोजिशन में सिंगल चीज टूटती है दो या दो से ज्यादा चीजों में। लिख देता हूं एग्जाम्पल के साथ, मैंने कहा इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन reaction two or more substances
combines together to give a single product, whereas in combination reaction two or more substances combines together to give a single product, whereas in decomposition reaction ठीक है, a single reactant gets broken down into two or more constituent products, लिख देता हूं पूरी बात ही, ड्यू टू द एक्शन ऑफ, जरूरत नहीं है वैसे, उल्टा क्यों होता है इतना ही बताना था, इतने में साबित हो गया उल्टा होता है। गिव एग्जांपल भी बोला है, एग्जांपल लिख देते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन का। मैंने कहा कॉम्बिनेशन का एग्जांपल क्या होता है, मैंने कहा कॉम्बिनेशन का एग्जांपल होता है CaO वाला लिख दो या MgO वाला, बहुत बार लिख दिया वाली रिएक्शन, चेंज कर देते हैं इस बार, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर देता हूं, दो यहां लगा देता हूं, दो यहां लगा देता हूं, बैलेंस भी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन का। एक एग्जाम्पल लिख देता हूं बच्चों में अब डीकंपोजिशन का। कैल्शियम ऑक्साइड को तोड़ देता हूं हीट से, मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड लेता हूं, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ देता हूं हीट से, CaCO3 को तोड़ देता हूं, CaO प्लस CO2 गैस, बैलेंस हो गई है पहले से। ठीक है बच्चों, चेक कर लो, 19th क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मैंने कहा राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एनर्जी किसके फॉर्म में सप्लाई हो, जहां पे हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा सबसे पहले हीट, अभी लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट वाली छाप दो ना, सब साथ थोड़ा आएंगे एग्जाम में, एक ही तो आएगा कोई इनमें से। मैंने कहा हीट में छाप दो भाई, CaCO3 लो, गरम करो, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा, CaO प्लस CO2। दूसरा है लाइट, ऐसे लिखना एग्जाम में। मैंने कहा लाइट में एक काम करो, पानी ले लो, पानी से पास करा दो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते ही हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने कहा ये हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, चाहो तो मैं लिक्विड पानी ले रहा हूं, हाइड्रोजन की गैस बनेगी, ऑक्सीजन की भी गैस बनेगी। बैलेंस करना है तो मैं बैलेंस भी कर देता हूं। मैंने कहा इसके आगे दो लगा दो, इसके आगे भी दो लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। मुझे याद है हाइड्रोजन गैस दुगनी बनती है क्योंकि ऑक्सीजन के। लाइट के बाद बारी आती है इलेक्ट्रिसिटी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली कोई भी रिएक्शन लिख दो। अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी वाली लिख दी मैंने, सॉरी ये लाइट नहीं है बच्चों, ये मैंने पहले हीट ये लिख दी है, इलेक्ट्रिसिटी आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन छोटी मोटी बातों से। अब बारी आती है लाइट की।
मैंने कहा एक काम करो, सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी ले लो, AgCl, उसको लाइट में रख दो, सनलाइट में, टूट जाएगा वो, सिल्वर अलग हो जाएगा प्लस क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। बैलेंस कर लो, यहां पे एक सिल्वर, दो क्लोरीन, एक क्लोरीन, तो दो यहां लगा दो, दो यहां भी लगा दो, ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया बच्चों। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 20 भी बच्चों कर दिया है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा ही होगा हाँ बच्चों, ये मतलब 1.5 घंटे से प्लस ही जाएगा ये वाला लेक्चर। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट इक्वेशन। दोनों की डेफिनेशन लिखनी है यार, और क्या करना है, और कुछ करवा थोड़ा रहे, एनसीईआरटी हमें नोट्स ही तो दोबारा लिखवा रहे हैं मुझसे, ये तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे भी करना पड़ रहा है। तुम लोग आलस आलस पना करोगे ना, क्वेश्चंस करोगे ही नहीं, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, वरना एक एक चीज मैंने नोट्स में तुम्हें ऑलरेडी लिखवा रखी है ऑलरेडी। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिख देता हूं। मैंने कहा इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive element displaces a less reactive element, a more reactive element displaces a less reactive element from its compound to give products. From its compound to give product, ठीक है ना। मैंने कहा एग्जाम्पल भी साथ ही साथ छाप ही देता हूं। मैंने कहा एक काम करो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो, उसमें आयरन डिप कर दो। मैंने कहा कॉपर सल्फेट बन जाएगा FeSO4 प्लस, मैंने कहा कॉपर हो जाएगा अलग, ठीक है। तो लिख दिया मैंने एक एक्स्ट्रा बात आप लोगों के लिए। मैंने कहा यह है कॉपर सल्फेट, मैंने कहा यह है आयरन, मैंने कहा यह भी है Fe2 पॉजिटिव, तो फेरस सल्फेट, मैंने कहा यह है कॉपर, ठीक है। मैंने कहा पहले ये ब्लू कलर का हुआ करता था, मैंने कहा अब ये हो गया है ग्रीन कलर का। मैंने कहा कॉपर होता है रेड ब्राउन कलर का। मैंने कहा आयरन होता है ग्रे कलर का, पता है तो लिख दिया मैंने सब कुछ। उसके बाद इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, ये भी लिख देता हूं। मैंने कहा इन डबल displacement reaction there is an exchange of ions in between the reactants to give products, in between the reactants to give product, to give प्रोडक्ट। बच्चों वीडियो को शेयर करोगे, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे लोगों से, टू गिव प्रोडक्ट्स। मैंने कहा कोई भी रिएक्शन लिख दो, वो लिख दो बेरियम क्लोराइड वाली अभी जो पहले लिखी थी, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कर दो सोडियम सल्फेट से, ठीक है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा,
ठीक है, मैंने कहा व्हाइट पीपीटी होता है ना। ठीक है, ये बन रहा है बच्चों बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये बन रहा है बच्चों। नोट कर लो बच्चों इसको, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो और कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बाईस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, मुझे कोई मतलब नहीं है रिफाइनिंग से फिलहाल। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर, मतलब उसके दौरान सिल्वर बन रहा है ये मुझे पता है, उस रिएक्शन के दौरान ये मुझे पता है सिल्वर बन रहा है, रिकवरी हो रही मतलब मिल रहा है सिल्वर। सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, किससे मिल रहा है? सिल्वर Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो AgNO3 से इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, इसको डिस्प्लेसमेंट करने कौन आ रहा है? कॉपर आ रहा है। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा बच्चों CuNO3। ठीक है ना, मैंने कहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सॉरी सिल्वर, एल्यूमिनियम नहीं था सिल्वर, ए से सिल्वर का फॉर्मूला सिंबल Ag होता है, गलती से लिख दिया मैंने। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, मैंने रिएक्शन तो लिख दी, सिल्वर नाइट्रेट है ये कॉपर मेटल है, ये सिल्वर मेटल है, ये कॉपर नाइट्रेट है। जरूरत पड़े तो उसको बैलेंस कर लेंगे, अगर बैलेंसिंग के लाइक का है तो। एक सिल्वर एक सिल्वर, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, तीन ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन, एक कॉपर एक कॉपर, मेरे को लग रहा है पहले से बैलेंस्ड है। तो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। वही डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देना है, बस डेफिनेशन बदलेगी। देखो मैं तभी पढ़ाया टाइप ऑफ रिएक्शन प्रेसिपिटेशन ना, क्योंकि मुझे पता था वो आता है एग्जाम में, ये आता है कई बार। मैंने कहा वेन एवर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वेन एवर ड्यूरिंग अ whenever during a chemical reaction an insoluble substance, an insoluble substance known as precipitate is formed, insoluble substance known as precipitate is formed, which is insoluble, which is insoluble in the solution, is known as precipitation reaction. ठीक है, गिव एग्जांपल, मैंने कहा कोई भी दे दो, लेड नाइट्रेट वाला दे दो,
मैंने कहा PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, चेंज कर दिया तुम लोग के लिए, गिव्स PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, अगर मैं अच्छी राय दूं इसके बारे में तो ये सॉलिड है, ये तो एक्वस सॉल्यूशन होता है, दो कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन है जिसका नाम लेड नाइट, मैं मैक्सिमम लिख देता हूं बच्चों, हाँ, लेड नाइट्रेट है। मैंने कहा ये पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, ये लेड आयोडाइड है, येलो पीपीटी होता है। पोटेशियम नाइट्रेट है, मैंने कहा ये येलो पीपीटी होता है। ठीक है, मैंने कहा ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको भी नोट कर लो बच्चों, ताकि फिर और आगे की तरफ हम चल पाए। आगे चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दो एग्जाम्पल लिखने हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी समझाना है। क्या करें, समझाना पड़ेगा बच्चों, वैसे थ्योरेटिकली समझा रखा है, लो लेकिन ए पार्ट। मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा such chemical reaction during which there is an addition of oxygen or removal of hydrogen, it is known as oxidation reaction। ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने कहा कोई भी रिएक्शन पकड़ लो, रिडक्शन की पकड़ो चाहे रिडॉक्स की पकड़ो, सब में ऑक्सीडेशन होता ही होता है, तो सब ऑक्सीडेशन के एग्जांपल होते हैं। मैंने कहा चलो एग्जांपल तो देने ही पड़ेंगे मुझे। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 1, मैंने कहा सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम से सोडियम का ऑक्साइड बन गया, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैंने कहा एग्जांपल नंबर 2, मैंने कहा कुछ और ले लेते हैं। मैंने कहा Zn, है ना, मैंने कहा कुछ और ले लेते हैं। मैंने कहा Zn, एक काम करते हैं, CuO की रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं, Cu अलग हो जाएगा प्लस H2 अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तो रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर, ये ऑक्सीडेशन है। समझ रहे हो, रिएक्शन तो सेम ही होती है बच्चों ना। मैं इन्हीं दोनों को वहां भी लिख सकता हूं, ऑल्दो मैं एक आध बदल दूंगा, वो बात नहीं है कोई मेरे पीछे उसमें। एक सोडियम दो सोडियम तो 2 लगा दो, एक ऑक्सीजन, इसके आगे भी 2 लगा दो, इसके आगे 4 लगा दो, चेक कर लो। 4 सोडियम, ये गड़बड़ कर दी क्या? रुको रुको, कुछ करा हमने गड़बड़, दोबारा से करते हैं। एक सोडियम दो सोडियम, इसके आगे 2 लगाओ बस। ठीक है, यहां 2 सोडियम, वहां भी 2 सोडियम, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 1 ऑक्सीजन, इसके आगे भी 2 लगाया, 2 ऑक्सीजन 4 हो गए, तो 4 इसके आगे भी लगाना था। सही करा था,
कुछ नहीं हुआ था हमें, हमने सही करा था, 4 लगा दो बस। ठीक है, एक कॉपर एक कॉपर, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑलरेडी बैलेंस्ड। मैंने कहा बी पार्ट, चलते हैं रिडक्शन की तरफ। ठीक है, मैंने कहा रिडक्शन की तरफ चलते हैं। रिडक्शन क्या होता है, मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन, मैंने कहा सच लिख ही देता हूं, मैंने कहा सच उल्टा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच, such chemical reaction during which there is an addition of hydrogen और removal of oxygen, उल्टा होगा उसका ना, और removal of oxygen, it is known as ऐसी रिएक्शन को ये कहते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने कहा एग्जाम्पल लिख दो, मैंने कहा एक एग्जाम्पल तो यही वाला हो जाएगा, एक तो यही कॉपी कर देता हूं, है ना, 2 नए नए कहां से लाऊंगा मैं भी, वैसे मैं लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा CuO की रिएक्शन H2 गैस से कराई थी, तो Cu अलग हो गया था और H2O बन गया था। तो मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में ऑक्सीजन रिमूव हो गया था, तो मैंने कहा था ये बन गया है रिडक्शन। जगह तो है नहीं, बनानी पड़ेगी, बना देंगे जगह, जगह बनानी पड़ेगी जी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, ऑक्सीजन वाली रिएक्शन Mg, मैग्नीशियम रिबन वाली लिख दो, प्लस O2 गिव्स MgO। मैं इसमें भी तुम्हें रिडक्शन दिखा देता हूं, O2 से MgO बन गया, रिडक्शन हो गया जी। ठीक है, मैंने कहा बैलेंस करना है जी, तो बैलेंस कर देंगे, एक मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो उसके आगे 2 लगाओ, उसके आगे भी 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 42-47 मिनट का लेक्चर हो चुका है ये, और 10-15 मिनट और लगेगा बीच में, 2 घंटा जाएगा बच्चों। एनसीईआरटी के बहुत क्वेश्चन, देखो 30 क्वेश्चन यहां नहीं होते यार बच्चों, है ना, 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज कर ली होगी, नहीं किया तो एक बार कर लो बच्चों। चलते हैं आगे की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा आ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर, एक्स को प्लस O2 कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं। मैंने कहा शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, बिकम्स ब्लैक कलर का कुछ बन जाता है। ठीक है, नेम द एलिमेंट एक्स, इस एक्स का नाम लिखना है और इस ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म लिखना है। देखो मुझे तो पता है, मैंने कहा शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट्स, ब्राउन कलर का एलिमेंट जो चमकने वाला होता है, एक मेटल होता है, इसका नाम कॉपर होता है। मैंने कहा एक्स कौन है, कॉपर, और कॉपर की रिएक्शन जब भी मैं ऑक्सीजन से करता हूं और उसको हीट करता हूं ना, कॉपर काला पड़ जाता है बच्चों, क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है CuO, क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक। और ये कॉपर कैसा होता है बच्चों, शाइनी ब्राउन, ब्राउन है, मतलब रेडिश ब्राउन या ब्राउन लिख दो चलो। ठीक है,
तो मेरे लिए ये किसी काम का नहीं था, तो मैंने तुम्हारे ऐसे ही दिखाने के लिए लिखा था। या सॉल्यूशन हो गया है मेरा कि एक्स कॉपर है और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म जो है कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया है बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मेरे ख्याल से लास्ट ही होंगे दो क्वेश्चंस। अच्छा और हैं, और हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? मैं बता देता हूं। मैंने कहा वी अप्लाई पेंट ऑन iron articles to prevent them from rusting। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, वाई? मैंने कहा ऑयल एंड फैट कंटेनिंग food items are flushed with nitrogen gas to prevent them from rancidity। Because nitrogen gas is an antioxidant। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं फिर आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। ऑल दो मैंने तुम्हें लिखा रखी है दोनों की डेफिनेशंस, मुझे थोड़ी जगह भी चाहिए होगी यार इसमें, रुक जाओ। हाँ, कि रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, सब पता है तुम लोग को, लेकिन अब क्या है ना, सवाल है तो मजबूरी है। मैंने कहा कोरोजन इज डिफाइंड एज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, डेफिनेशन लिखा रखी है। मैंने कहा कोरोजन इज डिफाइंड एज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, द सेल्फ डिस्ट्रक्शन property of a metal due to which it slowly gets eaten up, due to which it slowly gets eaten up when kept in ओपन एयर और सराउंडिंग। मैंने कहा एग्जाम्पल बोला है, मैंने कहा एग्जाम्पल लिख देता हूं। मैंने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रिएक्शन लिखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। बी लिखनी है तो मैं लिख देता हूं, मेरे को दिक्कत नहीं है वैसे।
बी पार्ट है रेंसिडिटी। मैंने कहा वेन एवर फूड कंटेनिंग ऑयल और फैट, whenever food containing oil or fat changes its smell, color or taste. Whenever food containing oil or fat changes its smell, color or taste when kept in open air or surrounding. When kept in ओपन एयर और सराउंडिंग। एग्जाम्पल क्या होता है मैं लिख देता हूं। मैंने कहा एग्जाम्पल होता है चिप्स पैकेट्स कम्स। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, कुछ लोग दावा करते हैं कि इस चैप्टर को 2 घंटे में वन शॉट में पढ़ा दो, कहते हैं हमसे। अरे कैसे पढ़ा दे, 2 घंटे के तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया इसके, है ना। टॉपिक तो मतलब यार चैप्टर को 4-5-6 घंटा तो लगता है यार। देखो हमने ये हमारा शायद मेरे को लगता है 7वां लेक्चर रहा होगा, 1-1 घंटे का हर लेक्चर, मोटा मोटा अभी तक हमने 6 घंटा पढ़ाया होगा, 7-8 8-8.5 घंटे का चैप्टर है पूरा। अब क्या तुम एक दिन सीबीएसई के बोर्ड में इस चैप्टर से पूरे नंबर लाने के लिए 8 घंटा इस चैप्टर नहीं देख सकते क्या? वन शॉट में क्या सीखोगे बच्चों बताओ। हम भी हवा में बात करेंगे, है ना, हमसे हो नहीं पाता वो, है ना। हम थोड़ा सा वन शॉट खैर बना देंगे, हमारे लिए ज्यादा आसान होता है बच्चों, हम बहुत तेज भी पढ़ा सकते हैं, इतना धीरे पढ़ाते हैं उतना तेज भी पढ़ाते हैं। चिप्स पैकेट्स कम्स फ्लश्ड विद nitrogen gas in order to prevent it from rancidity because nitrogen gas is an एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल भी हो गया, मेरे को लगता है खत्म हो गया। 28 क्वेश्चन ही थे, थैंक गॉड। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों, अब मेरी बात सुनोगे। हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 का बच्चों ये अंत हो चुका है और अब समय आ गया है बाय बाय कहने का। एक बात और कहने का, हमेशा की तरह बच्चों प्लीज वीडियो को पूरी देखो, अच्छे से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करो। अपने साथ के बच्चों को, उनको बोलो पढ़ने को, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे इसके साथ। अभी तुम्हारे प्री बोर्ड 1 खत्म हुए होंगे या कुछ लोग के खत्म होने वाले होंगे, चल रहे होंगे, और प्री बोर्ड 2 आने वाले होंगे, मेन बोर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बच्चों तो मोटा मोटा मान के चलो, आज 15-16 ऐसा ही कुछ मोटा मोटा 2 महीने के आसपास बचा है। 60 डेज भी नहीं है बच्चों, 56-57 डेज ही हमारे पास हैं बचे हुए बोर्ड्स के लिए। बहुत अच्छे से मेहनत करनी है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखोगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, थैंक यू।